हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जनवरी से लेकर आपका सितंबर तक जो जितने भी खेल महत्वपूर्ण खेल के करंट अफेयर्स हैं उनको करेंगे आज पूरा हम लोग। इसमें आपका जनवरी से लेकर पूरा सितंबर तक पूरा अच्छे से इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो बिना भी टाइम वेस्ट करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे ध्यान से देखिएगा और साथ में रिपीट करते हुए चलिएगा। अगर आप रिपीट करेंगे तो नो डाउट आपको ये वन टाइम में ही लर्न हो जाएगा प्रॉपरली। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2021 ये हुआ, ठीक है। तो ये 2021 हुआ तो ये कहाँ पर हुआ था? एजिस बाउल साउथमेंटन में है, एक प्लेस है, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। और इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में जो विजेता रहा है वो कौन रहा है? न्यूजीलैंड विजेता रहा है। क्या रहा है? जो न्यूजीलैंड है वो क्या रहा है? वो विजेता रहा है। और जो उप विजेता रहा है वो क्या है? वो कौन था? भारत है। उप विजेता कौन है? भारत है। और अगर विजेता पूछा जाएगा तो न्यूजीलैंड है। और इसमें मैन ऑफ द मैच का किसको दिया गया है? काइल जेमिसन है, उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया है। नेक्स्ट है हम लोगों का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2021 ये हुआ। तो इसका खिताब किसने जीता है? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर यह खिताब जीत लिया है। और श्रृंखला में 21 विकेट लेने वाले इस ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज बैट कमिंस को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकते हैं? ये क्वेश्चन आपको इसमें पूछ सकते हैं कि श्रृंखला में 21 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज कौन हैं जिन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? तो वो कौन है? वो पैट कॉमिक्स हैं, उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। अगर ये भी पूछ ले कि पैट कॉमिक्स को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें पहली बार फाइनल मैच में वो क्या हुई? हार गई। 32 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो उसको पहली बार हार का सामना करना पड़ा है। और ये मैच गावा मैदान में हुआ था, ठीक है। और इसमें मैन ऑफ द मैच किसको मिला है? ऋषभ पंत को मिला है। किसको मिला है मैन ऑफ द मैच? ऋषभ पंत को मिला है। चलिए आगे देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का विजेता कौन रहा है? तमिलनाडु रहा है। और उप विजेता पूछा जाएगा तो बड़ौदा का क्या रहा है? उप विजेता रहा है। और जो विजेता रहा है वो कौन है? वो तमिलनाडु रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, आगे क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020-21 विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई चौथी बार विजय हुआ है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मुंबई कौन विजय रहा तो मुंबई रहा। और मुंबई कितनी बार रहा? चौथी बार रहा है। और जो उप विजय रहा है वो कौन रहा है? उत्तर प्रदेश रहा है। आगे देखते हैं। विजय हजारे के एक सीजन में 800 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? जो पृथ्वी शाह हैं वो क्या बन गए हैं? वो पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने विजय हजारे में एक सीज़न में, मतलब अपने एक ही सीज़न में कितने 827 रन बनाए थे। और जो विजय हजारे हैं ये कौन विजय हजारे सीज़न में, और ये पृथ्वीराज शाह हैं, ये मुंबई टीम के कौन है? कैप्टन हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 इसके संस्थापक कौन थे? रवि गायकवाड़ थे। और इनका उद्देश्य क्या था? सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। और इनमें कितनी टीमें थी? 6 टीमें थी। विजेता अगर पूछे कौन है तो इंडिया लीजेंड टीम क्या रही है? इसमें विजेता रही है। और फाइनल मैन ऑफ द मैच किसे मिला है? यूसुफ पठान को मिला है। किसे मिला है मैन ऑफ द मैच? यूसुफ पठान को मिला है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तिलकर्तने दिलशान को दिया गया है। इंडिया लीजेंड्स टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर बने हैं। कौन है? सचिन तेंदुलकर है। और इसका आयोजन भारत ने किया था। और जो स्पॉन्सर बाय होती है वो कौन है? अनअकैडमी है। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ में आया है। इसमें आपके जितने भी जनवरी से लेकर सितंबर तक जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो सब इसमें आपके कवर किए गए हैं। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए देखते हैं आईपीएल 2020-21 का क्या था। तो इसमें आईपीएल 2020-21 की मेज़बानी कौन करेगा, तो भारत करेगा और यूएई। जैसे आपको पता था कि लॉकडाउन था तो आईपीएल पूरा नहीं हो पाया था, तो 9 अप्रैल से 3 मई तक वो भारत में हुआ था और जो बाकी के 31 मैच बचे थे, बाकी के 31 नए मैच जो हैं वो सितंबर से अक्टूबर में यूएई में होंगे। आईपीएल 2020-21 नंबर से नंबर का आईपीएल है। कौन से नंबर का आईपीएल हुआ है, अगर ये पूछा जाए तो ये 14वें नंबर यानी कि 14 नंबर का आईपीएल का हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं आईपीएल 14 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है। ये क्रिस मॉरिस हैं और ये कितने लेते हैं, 16.25 करोड़ रुपए लेते हैं। और किसने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ एक ही ओवर में 27 रन बनाए, तो वो कौन है, रविंद्र जडेजा है। तो और उन्होंने किसकी बॉल पे बनाए थे, हर्षल पटेल ने बॉलिंग की थी, तब उन्होंने रविंद्र जडेजा ने एक ओवर में 37 रन बनाए थे। पदार्पण टेस्ट के दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है, कौन है, शेफाली वर्मा है। और ये कहाँ, ये किसके उसमें खेला था इन्होंने, इंग्लैंड के खिलाफ। भारत की तरफ से 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने वाले तीसरे कप्तान कौन बन गए हैं, विराट कोहली। विराट कोहली क्या बन गए हैं, तीसरे कप्तान बन गए हैं। अगर इसमें से पूछा जाए इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे मोहम्मद अजहरुद्दीन और एमएस धोनी, इनसे पहले थे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं, तो विश्व के तीसरे बल्लेबाज हैं किरोन पोलार्ड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, पहली महिला भारतीय बनी है मिताली राज बनी है। ठीक है, ये भारतीय पहली है और अगर दुनिया में पूछी जाएगी तो ये दुनिया में कितनी है, दूसरी है। और इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लड़ा था, उनके अगेंस्ट में। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, विराट कोहली हैं, जिन्होंने 3000 रन बनाए हैं, वो पहले बल्लेबाज हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाजों को टेस्ट क्रिकेट में 200 बार आउट करने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन है, रविंद्र चंद्र अश्विन। पूछा जाएगा कौन है, तो रविंद्र चंद्र अश्विन है। 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाले विश्व की पहली क्रिकेट टीम कौन सी है, तो 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली T20 टीम कौन है, पाकिस्तान की है। 2021 में क्रिकेट से संन्यास लेने वाले भारतीय खिलाड़ी में से कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो 2021 में क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं, उन्होंने घोषणा की है। अशोक टिंडा है, यूसुफ पठान है, आर विनय कुमार है और नमन ओझा है। चलिए आगे की तरफ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के कौन से खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये दक्षिण अफ्रीका के, तो कौन है, फाफ टू प्लेसिस है। महिला T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है, तो सोफी डिवाइन है, वो सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी बनी है। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 100 यानी कि 6 छक्के सिक्सर लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध में 100 सिक्सर लगाए हैं। 2021 में श्रीलंका में होने वाले कौन से कप को स्थगित कर दिया गया है और यह कब होगा, तो जो एशिया कप होने वाला था 2021 में, अब उसको 2023 में कराया जाएगा। आईपीएल में 600 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो पहले बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। तो जो बाबर आजम हैं वो पहली बार क्या बन गए हैं, नंबर 1 बन गए हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन है, तो
केन विलियमसन है वो क्या है, नंबर 1 पे है आईसीसी टेस्ट में। और 2022 में आयोजित होने वाले आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में किसे चुना गया है, तो जो गर्ल गैंग है उनको आधिकारिक गीत के रूप में उन्हें चुना गया है। अगर पूछा जाए इस गीत को किसने गाया है, तो इस गीत को गाने वाले कौन है, जिन विगमोर। बीसीसीआई ने कोविड के कारण किसका आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है, तो रणजी ट्रॉफी 2020-21 का इसका कोविड की वजह से इन्होंने क्या किया है, इसको अभी स्थगित कर दिया है। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2022 में विकेट कीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत को क्या कर दिया गया है, सम्मानित किया गया है। 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं जो रूट क्या बने हैं, वो पहले खिलाड़ी बने हैं। 19 जनवरी 2021 में सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत हैं। और क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है, जो शेफाली वर्मा है वो सबसे कम उम्र की महिला है। चलिए आगे देखते हैं, बैडमिंटन के उसमें देखते हैं। ये अभी हमने जो आपको क्वेश्चन करवाया है वो सारा क्रिकेट से रिलेटेड था। अब देखेंगे किससे रिलेटेड है, जो बैडमिंटन से। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दुबई में इसका आयोजन हुआ है। और इसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा है, भारत रहा है। और भारत ने कुल 21 पदक जीते, कितने जीते, 21 जीते हैं, जिसमें से 5 उसने गोल्ड जीते हैं और 6 हैं जो उनके सिल्वर रजत हैं, और ये आपके 10 कौन से हैं, कांस्य हैं। स्वर्ण पदक को जीतने वाले कौन है, प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, नगर कृष्णा ने 2 जीते हैं और प्रेम कुमार ने 1 जीता है। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ये सेक्शन आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करना ना भूलिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युगांडा बैडमिंटन में 2021 में पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं, वरुण कुमार बने हैं। और महिला एकल विजेता बनी है मालविका बसोड़। ये कहाँ की है, इंडिया की हैं। अगर यूनिक स्विस ओपन 2021 में पूछा जाए एकल विजेता कौन रहे हैं, तो विक्टर एक्सलेशन रहे हैं, ये डेनमार्क के हैं। और महिला विजेता हैं कैरोलिन मारिन, ये कहाँ की है, ये स्पेन की हैं। और उप विजेता पूछा जाए तो पीवी सिंधु हैं, ये इंडिया की हैं। यूनिक्स थाईलैंड ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता में कौन है, विक्टर एक्सलेशन है। और महिला में पूछा जाए तो ये भी कैरोलिन मारिन ही बनी है। तो कैरोलिन मारिन कहाँ है, यूनिक्स की है आपकी, यूनिक्स थाईलैंड और यूनिक्स स्पेन स्विस दोनों में की हैं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 पुरुष में विजेता रहे हैं लीजी जिया रहे हैं, ये मलेशिया के हैं। और विजेता रही हैं निजोआमी को ओकोरा, ये जापान की हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है, तो पीवी सिंधु हैं भारत की, तो इनको चुना है। और मिशेल ली कनाडा के हैं, इनको चुना है। अब देखते हैं लॉन टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में जो पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं, नोवाक जोकोविच बने हैं। और उप विजेता बने हैं डैनियल बने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन बनी है, तो महिला एकल विजेता बनी है नाओमी ओसाका बनी है। कौन बनी है, नाओमी ओसाका बनी है, ये जापान की हैं। और उप विजेता हैं जेनिफर ब्रेडी, और ये अमेरिका की हैं। फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं, यहाँ पर भी नोवाक जोविच बने हैं, ये सर्बिया के हैं। ये कहाँ के हैं, ये सर्बिया के हैं। और जो उप विजेता बनी है वो स्टेफानोस सिटसिपास हैं। फ्रेंच ओपन 2021 की महिला एकल विजेता बनी है वो कौन है, बारबोरा क्रेजिकोवा है। बारबोरा क्रेजिकोवा ये चेक गणराज्य की हैं। और जो उप विजेता बनी है वो अनास्तासिया हैं पावलेचेंकोवा है, ये कहाँ की हैं, ये रूस की हैं।
आगे देखते हैं बेलग्रेड ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं। यहाँ पर भी नोवाक जोकोविच हैं, वो बन गए हैं। ये फिर से कहाँ के हैं, ये सर्बिया के हैं। मैड्रिड ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं, ये हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव। कौन है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव हैं। और मैड्रिड ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन बनी, एरिना सबालेका बनी। कौन बनी, एरिना सबालेका। इटालियन ओपन से पूछा जाएगा तो एकल विजेता कौन है, राफेल नडाल है। और महिला में कौन है, इगा स्वेटेक है। कौन है, इगा स्वेटेक। मियामी ओपन के पुरुष एकल विजेता कौन है, हुबर्ट हरकाज हैं। और महिला वर्ग में देखा जाएगा तो एशले बार्टी हैं। कवर ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं, निकोलोस बेसिल श्विलिक रहे हैं। और अबू धाबी महिला टेनिस ओपन 2021 में एकल विजेता का खिताब जीतने वाली कौन बनी है, एरिना सबालेंका बनी है। कौन बनी है, एरिना सबालेंका बनी है। एटीपी कप 2021 एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल का आयोजन कहाँ किया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में किया गया है। और इसके विजेता डैनियल मेदवेदेव रहे हैं। कौन रहे हैं, मेदवेदेव रहे हैं। और उप विजेता मार्टोआ बैरिटनी रही हैं। किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाली पांचवी भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है, अंकिता रैना है। ये पांचवी हैं। अब चलते हैं मुक्केबाज की तरफ, यानी कि मुक्केबाजी स्पोर्ट्स में कैसा प्रदर्शन रहा है वो देखते हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन दुबई यूएई में किया गया है। और भारत ने का स्थान रहा है 14, यानी कि चौथा स्थान रहा है। भारत में इसने 15 पदों को जीतकर 15 पदक जीते हैं। और ये चौथी रैंक पे रहा है। महिला वर्ग तथा पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, महिला में पूजा रानी है 75 kg। और जिसमें रंजीत हैं 91 kg। वे बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन स्पेन के कॉस्टेलोन में किया गया था। और इसमें भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं। और अगर पूछा जाए 63 kg स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो मनीष कौशिक ने जीता है। मैरी कॉम ने इसमें कांस्य पदक जीता है। अगर यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो ये पोलैंड में किया गया है, किल्से शहर में। और इसमें भारतीय महिला मुक्केबाजी ने 7 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बना लिया है। और पुरुष में सचिन ने 56 kg में स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं और जीतकर वो पहले नंबर पे रहा है। किस नंबर पे रहा है, वो पहले नंबर पे रहा है। अब चलिए देखते हैं कि शूटिंग में कैसा प्रदर्शन रहा है भारत का। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप आयोजन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया। और इसमें भी भारत प्रथम स्थान पे रहा। इसने कितने जीते, 30 स्वर्ण पदक। टोटल पदक कितने जीते, 30 जीते हैं, जिसमें से 15 उसने स्वर्ण पदक जीते हैं और 9 सिल्वर यानी कि रजत जीते हैं। और जो 6 पदक हैं वो कांस्य पदक जीते हैं। द्वितीय स्थान रहा है अमेरिका का, और अमेरिका ने 8 पदक जीते हैं। एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया, कुवैत में हुआ। और इसमें भी भारत प्रथम नंबर पे रहा। और इसने कितने पदक जीते कुल, अगर इंटरनेशनल में पूछे तो 30 जीते हैं टोटल। और अगर एशिया में पूछे तो एशिया में 11 पदक इसने जीते हैं। अब देखते हैं शतरंज में। शतरंज में जैसे पता है आपको कि सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं। और गर्लफ्रेंड चैलेंज का शतरंज की विजेता कौन बनी है, डी गुकेश बने हैं। और भारत के 68th ग्रैंड मास्टर कौन है, अर्जुन कल्याण है। शतरंज का रिल्टन वर्नर्स
कप 2020 रिटर्न वनर्स कप 2021 किसने जीता है? तो ये कृष्णन शशिकरण है, उन्होंने जीता। किसने जीता है? कृष्णा शशिकरण ने जीता है। अब देखते हैं फुटबॉल की तरफ चलते हैं। फुटबॉल स्पोर्ट्स में क्या अभिनय रहा भारत का? UEFA चैंपियनशिप लीग 2021 की विजेता कौन रही हैं? महिला में बार्सिलोना रही हैं। और अगर देखा जाए पुरुष में कौन है, तो पुरुष में चेल्सी थे और महिला में बार्सिलोना थी। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021 का खिताब किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। लॉ लीगा का खिताब एटलेटिको मैड्रिड ने जीता है। और बुंदेसलीगा का खिताब किसने? बायर्न म्यूनिख ने जीता है। इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता है? मुंबई सिटी ने। ये आपके लिए क्या है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुंबई सिटी ने जीता है और उप विजेता ATK मोहन बगम है। आगे देखते हैं FA कप 2021 के विजेता कौन ले रहे हैं? लिसेस्टर सिटी रहे हैं। और अगर उप विजेता पूछा जाए तो चेल्सी हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020 विजेता बायर्न म्यूनिख रहे हैं और उप विजेता टाइग्रेस UANL रहे हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। हाल ही में फीफा द्वारा जारी पुरुष की वर्ल्ड रैंकिंग में कौन से शीर्ष पर रहा है? तो जो बेल्जियम है वो नंबर 1 पे रहा है। और भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा है? तो 105वें नंबर पे कौन है? भारत है। जनवरी 2021 में फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो सबसे ज़्यादा गोल किसने किए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किए हैं सबसे ज़्यादा। और दूसरे नंबर पे कौन है? सुनील छेत्री रहे हैं। दूसरे नंबर पे कौन रहे हैं? सुनील छेत्री रहे हैं। चलिए आगे हमारा देखते हैं कि नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है। नेक्स्ट है हमारा कुश्ती। कुश्ती में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई है। इसका आयोजन 13 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? कजाकिस्तान में हुआ था। तो प्रथम स्थान भी किसका रहा? कजाकिस्तान और ईरान का रहा है। और इन दोनों ने ही कितने पदक जीते हैं? 17 पदक जीते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो सरिता मौर्य। उन्होंने लगातार 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और वो पहली भारतीय महिला बनी है। रोम रैंकिंग सीरीज में 65 भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है? बजरंग पुनिया है। कौन है? बजरंग पुनिया है। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट 65 kg भार में विश्व की नंबर 1 महिला बन गई हैं। कौन बन गई है? विनेश फोगाट नंबर 1 महिला बन गई हैं। अगर इसी जगह पे आप वहीं पे पुरुष को देखते हैं तो पुरुषों में बजरंग पुनिया विश्व के बन गए हैं। किसके बन गए हैं? विश्व के नंबर 1 क्या बन गए हैं? रेसलर बन गए हैं। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो गया होगा। अगर आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।